आपके साथ ही रहते हैं, उनसे बोल देना आई कहाँ लाओ क्या क्यों कब कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो बाहर पढ़ाई करती है, लेकिन आज कॉलेज की छुट्टियों में वो मुझसे मिलने के लिए वापस घर आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि आज इतना टाइम क्यों लगा दिया। आने दो बेटी से मैं पूछूंगा कि अभी तक तुम कहाँ थी। आज सबसे पहले उनको डांटा जाए। रामलाल, हाँ बाबू, ये बताओ कि खेती बाड़ी का क्या समाचार है। बाबू साहब, खेती बाड़ी का तो समाचार ठीक है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और सबसे अच्छी फसल तो बापू जी गन्ने। क्या एक तो माछी सा मासादार परेशान की है बाबू, काने हम साले भुन्न भुन्न कर रहे हैं। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है और फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। बाबू हमका लागत दवाई छिड़काव पड़ेगा, जरा अपने पीछे मुड़कर देख कि कौन है। पीछे को नमस्ते चाचा जी। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। ये बताओ, अनंत सिंह और हमारे बचपन के दोस्त थे, हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। क्या बाबूजी उनके पास कोई बेटा है? हाँ बेटी, उनके पास दो बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। हाँ बाबू, मैं मंजीत सिंह की बात कर रही थी। बाबूजी क्या बताऊं, जिस वक्त मैं एयरपोर्ट पर पहुंची ना, हमारी वहां पर मंजीत सिंह से मुलाकात हुई। हाँ चाचा जी, कुछ उन्होंने हमारे विषय में जाना और कुछ हमने उनके विषय में जाना। बाबूजी वो इस समय लंदन से बैरिटरी पास करके अपने घर के लिए आए। बेटी वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बात को छोड़ो, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बाबूजी मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं वहाँ बहुत खुश रहूँ। क्या? हाँ बाबूजी। फिर बाबूजी लगा साफ नहीं बता रहे, पहेली बुझाए। बेटी मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? बाबूजी मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे सब बात के कहने में समझ लो, बस समझने के लिए इशारा काफी होता है बाबू। हाँ रामलाल, तुम ठीक कहते हो और बेटी भी सयानी हो चुकी है। सयानी हो गई बाबू। हम भी यही सोचते हैं कि अपने जीते जी हम अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दें। देखो राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे। चलो आज नहीं तो कल मैं सोलापुर चलूंगा और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। रिश्ते की बात? हाँ।
बाबू साहब अगर ऐसी बात है तो चलिए आपके साथ सोलापुर में भी चलूंगा बाबू। हाँ रामलाल, चलो हम चलेंगे सोलापुर। देखो हमारे रिश्ते को कबूल करते हैं या तो इनकार करते हैं। चलिए आओ हमारे पास। चलो देखिए किस दिन का मुझे इंतजार भाव। आज दिन आ गया है कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। सुनो मेरी बात। तो दिवस बीत कर सुनो लगा कर दिवस बीत गए सब लगा कर ध्यान और चलो साथ में भाई तो फिर देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त घोड़ा तैयार करो और हम लोग चलते हैं रंगा के घर। और रंगा मिलता है तो उससे अपना कर्ज वसूल करूंगा। अगर उसकी बहन मीना मिलती है तो आज अपना मकसद पूरा होगा। आओ ले गए हैं, कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, मुझे उनकी चिंता होती है। पता नहीं कहाँ गए, उनके बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता। आ जाने दो, भैया से कह दूंगी कि जहाँ जाया करो मुझसे बता दिया करो। आने दो भैया को। मीना मीना तुम्हारा भाई कहाँ है? बाबू साहब भैया सुबह से निकले हैं और बताकर भी नहीं गए हैं। तो इसका मतलब कुछ बताया नहीं नहीं, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं। नहीं छोड़ो इन बातों को। तो खुद दिन मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली दी, तो तुम मेरी माँ का हाथ बटाती। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता हो। नहीं बाबू साहब, भैया ने ठीक ही कहा था, वो मुझे हवेली में ही भेज देंगे। अगर वही बात पैसे की तो भैया पैसा दे देंगे। देखो बेटा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है। और हमारी बात को मान लो, मेरे साथ मेरी हवेली चलो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। अच्छा, भैया कहने दो, भैया पैसा दे देंगे। आप जाइए यहाँ से। तो तुम नहीं जाओगे? हैं?
अगर प्यार से चलोगे तब तो अच्छा है, नहीं तो आज मैं उठाकर तुझे अपनी हवेली ले जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगी। न मुझे पे कहा मान जाओ ना। चलो देखता हूँ क्या करता है।
ये तुमने क्या किया? वो गोली मुझ पर चलाया तो वो गोली अपने सीने पर रुक गया। मर जाने थी हमें, अच्छा तूने क्यों किया? अगर मैं ऐसा नहीं करती भैया तो ये गोली तुम्हें लग जाती भैया, और तुम्हें कुछ हो जाता तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया। मैं उसे मारता था। नहीं भैया, तुम अकेले हो भैया, वो बहुत बड़े आदमी है भैया, वो तुम्हें भी मार डालेंगे भैया। और तुम कहते थे ना भैया कि बहन मैं तेरे रहते कहीं कमा खा नहीं पाता, आज से तुम आजाद हो भैया, कहीं भी रहकर कमा खा सकते हो, कहीं भी रहकर कमा खा सकते हो। ऐसा मत कहो बहन। माँ बुला रही है भैया, बहन माँ बुला रही है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अफसोस अफसोस कि मैं अपनी जमीन बेच डाला। जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी दुनिया से मिटा गई। जमींदार मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। मैं अपनी बहन की लाश को नहीं दबाऊंगा। मैं अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं। इंसाफ नहीं, और इंसाफ न किया तो मैं तेरी कोठी में आग लगा दूंगा। मैंने नगराज को भेजा था डिप्टी के यहाँ, लेकिन वहाँ का कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। जी बाबू साहब, अपने असुली के लिए भेजा तो था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं हमारे। और जब ये घर से बाहर निकलता है तो न जाने क्यों मेरे सीने में धड़कने से फोन कर दिया। क्या हुआ देख रहे? मेरी बहन का खून किया। इसका मतलब यह नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। कर्जदार था, कर्ज देता। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तो जगह का पिता है? हाँ, बेटे मैंने नगराज को भेजा तो था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि उसके पास पैसे न हो
तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करता हूँ। तेरे कहने का मतलब कि इसका मॉडल नवराज की, अगर ऐसा हुआ है तो मेरा बेटा तो हो ही नहीं सकता है, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता है। राणा, मैं कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया हूं। इंसाफ। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उस तरह नागराज का खून चाहिए। खून का बदला खून होता है। रामू, अगर मैं नागराज को मार भी देता हूँ तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नागराज को सजा दूंगा और एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा, एक एक रुपए का अधिकारी बना दूंगा मैं उसे। मैं जानता हूं कि सब बड़ों की चाल, वो आपका बेटा है, कुछ भी करे। और ये एक गरीब की बहन की लाश, एक बीघे जमीन आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला। जमीन भी बिक गई, बहन भी मार दी। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, पैसा ना दिया तो मैं तेरी बहन को हवेली दूंगा। नहीं, तेरी बहन को नौकरानी बनाकर रखूंगा। आप ये लो, ये लो, ये बेटा बड़ा पैसा नहीं है। मैं कर्जा पिताजी दिए थे, लेकिन बाप का कर्जा औलाद देता है, मैं कर्ज भूला नहीं। माँ को केवल जन्म दिया था, लेकिन परवरिश अपनी बहन के अपने हाथों से की। खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, यही सोचकर पहले बहन की शादी करूंगा, उसके बाद मैं अपनी शादी के बाद डोले की जगह बहन की अर्थ उठा देता। लेकिन याद रखो, आज जिस तरह मैं अपनी बहन के लिए रो रहा हूं, आंसू बहा रहा हूं, उस तरह मेरी खुशी में आग लगा दूंगा। तो औलाद का सुख नहीं देख पाएगा तो खून के आंसू होगा, खून के आंसू। जिस तरह आज मैं कांप रहा हूं, उसी तरह तू अपने दोनों बेटों की लाश पर कर देगा। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज जो मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहे हैं। नागराज, तू मेरा बेटा तो हो ही नहीं सकता है, मैं खत्म कर दूंगा सारे तेरे को। अब मैं तेरे को जिंदा
बाबूजी, ये क्या? आपकी हालत और आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है बाबूजी? क्या हुआ आपको? ऐसी हालत में कैसे? जिस बात का मुझे डर था आज भी मेरे सामने आ गया। क्या समझा करके भेजा था तेरे को? अबे सारी क्या कर दिया तूने? सीधे तो अंडा चूट के तो सारे तेरे को गजब करी मेरे को बाबू मत बोलना। मैं किसी कातिल का बाप नहीं हो सकता हूँ। आप अपने कुर्ते को शांत करिए बाबूजी, और मेरी बात को आप सुनिएगा बाबू। मैं क्यों पिता साले अनपढ़ कहीं का जानवर, तू रिवॉल्वर लेके चलेगा? तू रिवॉल्वर लेकर चलने के योग्य नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया था। अभी बोल क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था कि पैसे लेने के लिए जाओ, अगर उसके बाद पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। तूने क्या कहा? अबे तूने कहा कि तो पैसा नहीं देगा तो दूसरा इसकी पहल बनाएगा। यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का, एक बीघे जमीन थी उसके पास, तेरे खोप से उसने जमीन को बेच दिया, और जब वो पैसा देने के लिए चला तो भी तूने उसकी पहल को मना कर दिया। नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाल लिया। मेरा बाप जिंदा था जब मैं इंसाफ की चौकों पर बैठता था, तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। पूरे 7 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। 52 में लगते इस गांव के अंदर जब किसी को पता चल जाता है कि राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरी जयकारी लगाते, और ये कहते हैं कि देखो आज राणा साहब मेरे मोहल्ले से आ रहा है, मेरे मोहल्ले का कायाकल्प बदल जाएगा। अभी पूरे में सब कुछ ने मिला दिया, सब कुछ मिला दिया। बाबूजी, वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी गलती को क्षमा कर दो बाबूजी। अब इसको भूल बोल रहा है तो ये तेरी भूल है। उस बेचारे गरीब के पास एक बीघे जमीन थी, तेरा धक्का करके जमीन को बेचवा लिया, मरने के फटका पे छोड़ दिया, उसके मुंह का निवाला छीन दिया तूने। अगर फिर मासूम बहन को मार डाला तूने तेरे आप, ये सब भूल है तेरी। नगराज, द पनिशमेंट फॉर हार्ट फीवर
यू हैव डन टुडे। तूने जो किया उसकी सजा मौत है। बाबूजी नो, मुझे माफ कर दो। because you have murdered an innocent girl। तूने एक मासूम लड़की को मारा है, उसकी जान को लिया है। So I will kill you। I want life alive। I don't know। कि एक का पिता जा रहा है, मैं तो किसी भी रास्ते से चल नहीं पाऊंगा, मैं कहीं नहीं पाऊंगा। बाबूजी मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। अब मैं जीना नहीं चाहता इस गांव के अंदर। अब हमारी इज्जत मिट्टी में गिर गई है। मैं जीना नहीं चाहता, नहीं चाहता। जी बाबूजी। बेटा तेरा पिता तो मर गया, मेरा सब कुछ छिन गया है। अब मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा, मैं जी नहीं पाऊंगा। जी क्या देख रहा हूं? आपका चेहरा उदास है और आपकी आंखों